Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है शेड्यूल। शेड्यूल जिसे कि हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, और एक रिसर्चर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेजर डिफरेंस होता है क्वेश्चन और एक शेड्यूल में। तो आज की वीडियो में हम ये डिफरेंस को समझेंगे, मीनिंग समझेंगे कि शेड्यूल या अनुसूची होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शेड्यूल और ये कैसे डिफरेंट है ये क्वेश्चनर से। जबकि फॉर्म दोनों का सेम है, करने का तरीका सेम है, तो भी इसमें क्या डिफरेंस है जो एक दूसरे से इसको भिन्न करती है। तो सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। शेड्यूल जो होता है वो होता क्या है, जैसे कि हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, इज अ नेमली यूजली अप्लाइड टू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें भी क्या होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with another person। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चनर में भी पिछली वीडियो में देखा कि जो शेड्यूल होता है ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें कि जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम फिल करते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन होती है फेस टू फेस होती है। इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला आमने सामने बैठते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर होता है वो फिल करता है अपने क्वेश्चन की स्पेस में। अब नेचर जो है वो क्या है शेड्यूल का, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि ये इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक सिर्फ एक या दो क्वेश्चन नहीं होते, देयर आर सम क्वेश्चन जो कि एक सेट फॉर्म में होते हैं, उसका एक शेड्यूल होता है, उसका एक क्रम होता है, एंड फिल्ड बाय इंटरव्यूअर। और इसको फिल कौन करता है, ना कि इंटरव्यूई, जबकि इंटरव्यू यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स ले रहा है, जो डेटा कलेक्शन कर रहा है, वो इसे स्वयं भरता है। ये एक फेस टू फेस सिचुएशन होती है। इसको मेल के थ्रू या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर किसी डाक के थ्रू हम शेड्यूल को फिल नहीं कर सकते। हमें इसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों को सामने सामने बैठाना होता है, और ये फेस टू फेस सिचुएशन होती है। इंटरव्यूअर शुड बी ट्रेन्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूल को फिल करने के लिए कि जो इंटरव्यूअर है वो ट्रेंड होना चाहिए। उसको रिस्पॉन्स में से किस रिस्पॉन्स को अपने डेटा कलेक्शन के लिए लेना है, इस चीज में उसको पारंगत होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो एक बेहतर ढंग से शेड्यूल को फिल कर सकता है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शेड्यूल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो शेड्यूल है ये ओवरऑल होते कितने प्रकार के हैं। क्वेश्चनर को भी हमने देखा था उसके फॉर्म के आधार पे, बनावट के तरीके के आधार पे और एडमिनिस्ट्रेशन करने के आधार पे भी हम चार अलग अलग भागों में बांटते थे। लेकिन जो शेड्यूल है वो एक तरीके की क्योंकि अनुसूची है और इसका जो फॉर्मेट होता है वो फेस टू फेस होता है, तो इसके भी कुछ हमें 5 तरीके या टाइप देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, जब हम जो इंटरव्यूअर है वो चीजों को ऑब्जर्व करके जो फिल करता है। रेटिंग शेड्यूल जो होता है वो दी गई चीजों में से 3 पॉइंट 4.5 पॉइंट पे जो इंटरव्यूई है उसको रेट करता है इंटरव्यूअर। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल जो होता है, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम पढ़ते हैं, इसमें लाइब्रेरी वर्क ज्यादा होता है, बुक को रीड हम ज्यादा करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, देन उसके आधार पे हम अपने जो डेटा है उसको हम फिल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल जो है वो उसमें हम एक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं और उसके आधार पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। लास्ट वन इज इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि साक्षात्कार अनुसूची जो होती है, जब किसी से हमें चीजों को जानना होता है, उसकी राय को जानना होता है, उसके बारे में जानकारी निकालनी होती है, तो उसे हम इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। तो इन जो शेड्यूल है वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि जब हम एक शेड्यूल को डेवलप करते हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि एक अनुसूची को शेड्यूल को बेहतर बनाती है। तो जैसा कि हमने अपनी इसी वीडियो में जाना है कि एक जो शेड्यूल अप्लाई करते समय जो इंटरव्यूअर होता है, इट शुड बी ही और शी शुड बी ट्रेन। तो ट्रेन होने के साथ साथ उसमें ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो एक्यूरेट कम्युनिकेशन हो, वो जो चीज पूछना चाह रहा हो उसे वो एक्यूरेट तरीके से कम्युनिकेट कर सके। जो क्वेश्चन है उसकी बनावट एक्यूरेट होनी चाहिए, लहजा जो है या समझाने का तरीका है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो उसे क्लियर तरीके से समझ के अपना रिस्पॉन्स दे। और साथ ही साथ एक्यूरेट एंड साइंटिफिक क्वेश्चंस भी इधर उधर के नहीं होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, जिस चीज की हमें जानकारी निकालनी उससे ही संबंधित होने चाहिए। तो प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड अप होता है आपकी शेड्यूल। इसमें सबसे पहले जो चीज है वो रिसर्चर को ट्रेंड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन को भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्शन।
अब बात आती है स्टूडेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनर शेड्यूल में ज्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों ही प्रकार के जो टूल हैं ये सेम है, बट देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो हम उस डिफरेंस को जानते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो क्वेश्चनर होती है इज ए इनडायरेक्ट मेथड और डेटा कलेक्शन, जो शेड्यूल होता है इट्स अ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का कहने का मतलब है कि मेल के थ्रू या फिर किसी के दे के भी हम रिस्पॉन्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स करने वाला है वो इसे स्वयं भरता है, जबकि जो शेड्यूल होता है उसमें जो इंटरव्यू ले रहा है वो इसे भरता है। तो इसे डायरेक्ट मेथड, फेस टू फेस मेथड। क्वेश्चनर इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जबकि शेड्यूल इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसलिए है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है उसे वो स्वयं भरता है। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं वो अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर लिखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो शेड्यूल होता है और अगर वो ओपन एंडेड है तो जो इसमें इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी समझ के आधार पर उसके आंसर को लिखने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चनर हैज अ सिंपल एंड वास्ट लैंग्वेज। क्वेश्चनर जो होती है वो सिंपल और ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि ज्यादा लोगों को समझ में आए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि ये एक साथ कई लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए कम समय में ज्यादा डेटा कलेक्शन संभव है, किसके थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू। जबकि शेड्यूल जो 1 to 1 होता है, फेस टू फेस एक्टिविटी है, तो इट विल टेक टाइम और इसमें हम ज्यादा डेटा कलेक्शन के लिए शेड्यूल को अप्लाई करें वो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चनर इज पॉसिबल फॉर एजुकेटेड पर्सन, और यस शेड्यूल जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन के लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू खुद इसका डेटा कलेक्ट करता है और भरता है और कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करता है। जबकि क्वेश्चनर जो जिससे कि हम फिल करवा रहे हैं उसको एजुकेटेड होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से होना चाहिए, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट स्केल क्या होती है, कैसे हमें रेट करना है, कैसे हमें टिक करना है, क्या डायरेक्शन दिया गया है। तो एजुकेटेड पर्सन ही कहीं ना कहीं क्वेश्चनर को फिल कर सकता है। इन क्वेश्चनर वी गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम मेनी कैंडिडेट्स इन अ टाइम। जैसे कि अभी हमने बात करी कि क्वेश्चनर में हम एक साथ ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल एक फेस टू फेस एक्टिविटी है, 1 to 1 होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, इंटरव्यूअर को बैठना जरूरी होता है रिस्पॉन्स लेते समय। तो इसमें हमें डेटा कलेक्शन में टाइम लगता है और एक साथ ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।